चलिए गाइस, फाइनली वन पीस का नया चैप्टर आ गया है। और भाई साहब क्या ही चैप्टर था। ओल्ड लेजेंड्स की बाढ़ आ गई है इस चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत कुछ ज्यादा ही हसीन थी, जन्नत की परियां दिखाई गई। लेकिन गाइस अपने को बहकना नहीं है, अपने को वन पीस चाहिए, ना कि टू पीस। चैप्टर के अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ ज्यादा ही भसड़ हो जाती है। और लास्ट वाला पैनल, भाई साहब क्या पैनल था। ये वाला चैप्टर पूरा उसके नाम कर दो। खैर क्या था वो देखने के लिए बने रहिए वन पीस चैप्टर नंबर 1156 आइडल्स। चैप्टर की शुरुआत में वन पीस वर्ल्ड के किसी आइलैंड पर एक पायरेट क्रू ने हमला कर दिया था और सब कुछ लूट के ले गए। और किसी वजह से वहाँ के मर्दों ने ज्यादा फाइट बैक किया नहीं। खैर फिर हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है ग्रेट पायरेट एरा से पहले के समय में एक पायरेट क्रू बिना किसी गोल या उद्देश्य के सी में घुमा करता था। इवन मरीन्स भी उस ग्रुप का अपोज नहीं करती थी। वह ग्रुप कहलाया जाता था क्रूजा पायरेट के नाम से। बिल्कुल गाइस, औरतों से भरा हुआ पायरेट क्रू, जिसकी अभी की कैप्टन बोआ हैंकॉक है, लेकिन उस समय उस पायरेट क्रू की कैप्टन हुआ करती थी ग्लोरियोसा। और डैम, इसको कहते हैं आंखों को सुकून मिलना। ओडा सर जी भी क्या क्या करते रहते हैं यार। खैर अपने को बहकना नहीं है, अपने आगे बढ़ते हैं। ये मैडम भी बोआ हैंकॉक से ज्यादा अलग नहीं है। इन्हें भी अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, खूबसूरती मिली है तो घमंड तो करना बनता है। उस समय मैडम को देख के हर कोई पागल हो जाता था, उनकी क्रूमेट्स भी। उसके बाद उस क्रू की एक मेंबर मैडम को अपने फैंस के द्वारा भेजे हुए फैंस लेटर दिखाती है, जो अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन उसके पीछे उससे भी बड़ा लेटर का एक भंडार वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसकी संख्या मैडम के लेटर से 100 गुना ज्यादा है। और ये लेटर्स है सेकी के लिए। वही गाइज अपनी साबाओडी वाली बारटेंडर मैडम, जो अपने रेलेसान के साथ थी। मतलब उस समय सेकी ज्यादा फेमस थी ग्लोरियोसा से। और ये बात अपनी कैप्टन को पसंद नहीं है, तो यही सब बकचोदी चल रही थी। तभी उन्हें अपनी तरफ पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की शिप आते हुए दिखती है, जो कि यहाँ पे आए हैं सेकी को जीतने के लिए। अपने गोल्डी रॉजर और उनका पूरा क्रू सेकी के पीछे पागल है। गाइज लगता है यही वो रीजन था जिसकी वजह से रॉजर को इतना ज्यादा टाइम लग गया लाफ टेल तक पहुंचने में। खैर अपना लेजेंड पायरेट किंग गोल्डी रॉजर सेकी के पीछे पागल है, लेकिन अपनी कैप्टन ग्लोरियोसा रॉजर के पीछे पागल है। शिद्दत वाला प्यार लग रहा है गाइज। लेकिन भैया रॉजर को तो सेकी ही चाहिए। पूजा पायरेट और रॉजर पायरेट के बीच में भसड़ होती है और लड़ाई की आवाज से सेकी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और आते ही गबान पेल देती है। हाँ, वही गबान जो कुछ ही चैप्टर पहले खुद को नंबर 2 बता रहा था रॉजर पायरेट का। खैर गबान को पिटता हुआ देख के रॉजर सेकी पे हमला कर देता है और रॉजर भी पेला जाता है। और पक्का रॉजर जानबूझ के पिटा है। क्या ही व्यू देखने को मिला होगा उसे। गाइस ये क्या देखना पड़ रहा है यार। माय फेवरेट पायरेट किंग ठड़कियों वाली हरकतें कर रहा है। खैर छोड़ो यार, जिंदगी में एक ऐसी औरत तो होनी चाहिए जिसके पीछे पागलों की तरह घूमा जाए। खैर रॉजर हार जाता है तो सेकी तो उसे मिलेगी नहीं और खजाना भी हार जाता है। वैसे रॉजर को पिटा हुआ देख के अपनी कूजा कैप्टन रॉजर की चिंता करती है। रॉजर तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन रॉजर उससे बोलता है साइड हो जा, सेकी को देखने दे। फिर हमें बताया जाता है कि सेकी को असल में अपने रॉजर पायरेट के वाइस कैप्टन पसंद है। लेकिन रेलिंग के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है सेकी के लिए भी उसका वही जवाब है जो अपने लूफी का बोआ हैंकॉक के लिए होता है। गाइस काफी कॉम्प्लेक्स कहानी हो गई है। कूजा पायरेट की कैप्टन को रॉजर पसंद है, रॉजर को सेकी पसंद है, सेकी को सांग पसंद है। लेकिन भाई इस बंदे को तो जुआ खेलना पसंद है। बंदा खुद को हार गया था साबाओडी में, लेकिन दोनों प्रेजेंट में तो साथ में ही रह रहे हैं। चलो अच्छा है, एक कपल तो साथ में रह रहा है। खैर इसके बाद एक नेवी शिप उनकी तरफ आते हुए दिखती है। कूजा पायरेट और रॉजर पायरेट सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही रॉजर को पता चलता है वो गार्ड की शिप है, भाई भागना कैंसिल, क्रश देम। गाइस रॉजर और गार्ड की राइवलरी के चर्चे हमने बहुत सुने हैं, आज हमें वो देखने को मिलने वाला है। रॉजर यूज करता है आरामितामा और गाब बस अपने मुक्के से ही मिटियोर फीट से टूट पड़ता है रॉजर पर। और भाई क्या ही क्लैश हुआ होगा तुम लोग समझ सकते हो, लेकिन बस इतना ही दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है उस एरा में कूजा पायरेट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। उस एरा का जिक्र बिना उनके होता ही नहीं था। आइडल्स की तरह देखते थे लोग उन्हें। उनके वांटेड पोस्टर हाई प्राइस में बिका करते थे और कुछ हफ्सी दरिंदे आए दिन उन पे अटैक कर देते थे। काफी परेशान थे वो लोग भी। और कुछ समय बाद सेकी अमेजोन लिली की एम्प्रेस बन गई और फिर उसके बाद तो उसकी पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर चली गई। और ये बकचोदी यहीं खत्म होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ में, ईडा के बार के पास। वो लोकी शिप से कहीं जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन डूबने लगा, लेकिन एक बंदे ने बचा लिया उसे और वापस एल्बाफ के किनारे पर ला दिया। इसलिए हेराल्ड उस बंदे को थैंक यू बोलता है। लेकिन ईडा उसी बंदे पर भड़क जाती है, तुम्हें किसी की हेल्प करने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्या होता अगर लोकी मर जाता। ये बोलते हुए
क्योंकि भाई उस बंदे को लोकी की मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी और इसकी वजह है लोकी का एटीट्यूड। लोकी सबसे बोलता है मैंने किसी को नहीं कहा था मुझे बचाने को, देखा इसी एटीट्यूड की वजह से मैं इसे नहीं बचाना चाहता था। इसके बाद ईडा लोकी से बोलती है तुमने अपनी माँ खो दी और तुम्हारे डैड भी काफी बिजी रहते हैं अपने काम में, इसलिए तुम काफी अकेला फील करते होंगे, क्यों ना तुम हमारे साथ रहने आ जाओ। लोकी और हजरुद्दीन दोनों एक साथ ना बोलते हैं। इसके बाद लोकी बोलता है मैं समझ गया, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो ताकि तुम कैसल में घुस पाओ, है ना, तुम बस एक गोल्ड डिगर हो। ये सुन के हजरुद्दीन और हेराल्ड दोनों गुस्सा होते हैं लोकी से। हजरुद्दीन तो लोकी को मारने ही वाला था। ये नहीं सहा जाएगा लोकी, अभी के अभी माफी मांगो ईडा से। ईडा तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी और लगता नहीं ये ईडा को बुरा लगा है लोकी की बातों से। काफी सही बंदी है यार। इसके बाद लोकी बोलता है मैं तंग आ गया हूँ इस बेकार सी कंट्री से, यहाँ के सभी लोग कमजोर और बेहुदा है, मैं आजाद होने जा रहा हूँ रॉक्स की तरह। और फिर हमें बताया जाता है इसके बाद से जब भी रॉक्स हेराल्ड को अपना क्रू ज्वाइन करवाने के लिए एल्बाफ आता था, लोकी भी रॉक्स का क्रू ज्वाइन करने की कोशिश करता था, लेकिन रॉक्स लोकी को पीट पाट के साइड कर ही देता था। और गाइज ये थी अब तक की बकचोदी, मजा तो यहाँ से शुरू होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है हचिनोसु पर। एल्बाफ से जाने के कुछ महीनों बाद ही रॉक्स ने उस आइलैंड को अपने अंडर कर लिया था और एक प्रॉपर अपना रॉक्स पायरेट क्रू भी बना लिया है। और भाई साहब रॉक्स पायरेट इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि दुनिया भर से डेंजरस क्रिमिनल उनका क्रू ज्वाइन करने के लिए हचिनोसु पर आ रहे हैं। उसी तरह क्यों द वीकेंड यह बंदा यहाँ पे रॉक्स पायरेट ज्वाइन करने आया है। उसके बाद हमें रॉक्स दिखाया जाता है जो बोलता है दो डेविल फ्रूट ऐसे हैं जिनको मैं बड़ी शिद्दत से पाना चाहता हूँ, एक तो पक्का एल्बाफ में है और उसकी पावर तभी खुल के सामने आएगी अगर हेराल्ड उसे खाए, जो सुन के कैप्टन जॉन बोलता है इसके अलावा हमें वो गैलीला लोग भी तो चाहिए ना, मैंने सुना है कि वे लेजेंड थे। जिस पर बिग मॉम बोलती है मैंने अपने सारे कॉन्टेक्ट यूज किए उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन फ्रोजन आर्मी ऑफ जायंट जैसी कोई चीज मिली ही नहीं। उसके बाद व्हाइट बियर्ड बोलता है अगर हमने उन्हें ढूंढ भी लिया फिर भी लाशों से हम क्या ही हासिल कर लेंगे। इसके बाद पायरेट स्टेशन जो लिलिन का पार्टनर है क्राइम्स में वो बोलता है वही तो, उन्हें ढूंढने का क्या ही फायदा, और वैसे भी अगर वो लोग जिंदा भी हुए फिर भी वो हमारी बात क्यों मानेंगे। अरे इसीलिए तो हमें हेराल्ड की जरूरत है जो अभी एल्बाफ का किंग है, रॉक्स बोलता है। जिस पर काइडो बोलता है क्या हम हेराल्ड को जबरदस्ती अपने साथ देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके। जिस पर रॉक्स काइडो को जोर से लात मारकर बोलता है बकचोदी मत कर। दोनों के बीच में लफड़ा होने ही वाला था लेकिन दूसरे लोग उन्हें रोक देते हैं। अभी यार झगड़ा मत करो यार, अभी अभी तो इस आइलैंड को अपने अंडर लिया है और तुम दोनों लड़के इसको बर्बाद करना चाहते हो। इसके बाद रॉक्स काइडो को बोलता है हेराल्ड मेरा अच्छा दोस्त है, अगर तूने फिर से ऐसी बकचोदी कही मैं तेरी जबान खींच लूंगा। सुनो सभी लोग, एल्बाफ की है होली लैंड को बर्बाद करने की, अगर इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है देन गेट लॉस। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग मेरा साथ डे ऑफ डेस्टिनी तक दो, और अगर तुम्हारे में मुझे फॉलो करने का गुदा है तो मैं तुम सबको वर्ल्ड समिट तक लेके जाऊंगा। और आखिर के पैनल में दिखता है हमें पूरा का पूरा रॉक्स पायरेट, और इनमें से कई लोगों को हमने पहले भी देखा है जो भाई पूरे घमंड से भरे हुए थे, और इन सभी घमंडी चूतियों को अपने पीछे खड़े होने पे मजबूर कर दिया है रॉक्स ने। और भाई साहब बिग मॉम क्या लग रही है भी, डैम बुढ़ापा सच में काफी बुरा होता है यार। खैर इसके साथ द क्रू हैज फॉर्म के साथ चैप्टर का अंत होता है। वैसे इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा बकचोदी हुई और आखिर में बहुत सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। और गाइज जैसे जैसे ये लोकी की बैक स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रॉक्स मेरे फेवरेट वन पीस कैरेक्टर की लिस्ट में ऊपर बढ़ता जा रहा है। मेरे पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के साथ जो इस चैप्टर में हुआ है मैं नहीं सह सकता, ये ठरकी बना दिया यार उसे। खैर छोड़ो यार, बस गॉड वैली आने दो, वहां पे अपना भाई रोला जमाएगा अपना। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, बाय।